जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी उन्होंने हमें क्या दिया है, एक एफ ऑफ एक्स का फंक्शन दिया है, एक हमें जी ऑफ एक्स का फंक्शन दिया है। और वो क्या कह रहे हैं, इसका जो पहला पार्ट है उन्होंने कहा है कि फाइंड एफ इनवर्स एक्स एंड जी इनवर्स एक्स। ये तो पहला पार्ट था, लेकिन दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि फाइंड एक्स इफ़ एफ इनवर्स एक्स इक्वल हो जी इनवर्स एक्स के। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को शुरू करते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स एक्स हमने निकालना है, फिर जी इनवर्स एक्स। तो सिंपल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, सेम इस पे भी वही मेथड लगाना है। पहले हम निकालते हैं एफ इनवर्स एक्स। तो उसके लिए हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स को राइट किया इज इक्वल टू हमारे पास वो क्या है 4x प्लस का 2। आप लोग ये साथ साथ नोट करें, क्योंकि साथ साथ नोट करेंगे तो आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आएगी। पहला हमारे पास मेथड क्या होता है कि हम एफ ऑफ एक्स को किसकी को रखते हैं जी, वाई के। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये मतलब जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह पे क्या पुट कर देना है, वाई। तो हमारा क्या आया, वाई इज इक्वल टू 4x और प्लस का 2। अब सेकंड क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो 2 को उधर लेके जाएंगे, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को दूसरी साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड। y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, x। हमने अब क्या निकाला है, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है तो इस फंक्शन को हम इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। इट्स मीन हमारे पास क्या है, ये f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। तो x को इधर ही रखेंगे और f को उधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास f इनवर्स क्या बन जाएगा, y। इट्स मीन जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देना है, f इनवर्स y को। तो इसमें जहाँ पे x है, f इनवर्स y को इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, ये y माइनस 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया 4, ये पुट कर दिया। अब देखिए इधर भी y है इधर भी y है, तो हमें क्या चाहिए जी x में। तो हम क्या कर देंगे, रिप्लेसिंग y बाय x के हमने y को रिप्लेस कर दिया x में। जहाँ जहाँ पे सवाल में y है वहाँ वहाँ पे x लगा देंगे। f इनवर्स यहाँ पे x आ गया इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। एक तो पहला हमारे पास ये कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास था जी ये x एफ ऑफ एक्स हमने किया। अब हमने क्या करना है, जी ऑफ एक्स करना है। रिमूव कर रही हूँ, आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे ये राइट करना है। अगेन हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स के लिए तो हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स हमारे पास आया इज इक्वल टू वो है जी 6x माइनस का 18। अब अगेन हम क्या करते हैं, जहाँ पे जी ऑफ एक्स है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है जी वाई को। तो जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या हमारे पास आया, वाई इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू 6x माइनस का 18। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इस 18 को उधर लेके जाएंगे तो y प्लस का 18 इज इक्वल टू 6x। अब x हमारा इधर ही रहा और y प्लस 18 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 6। अब ये देखें y की वैल्यू। अब हमने ये जो फंक्शन पुट किया था तो इसमें हम क्या करते हैं, इन्वर्स निकाल लेते हैं। मतलब x की वैल्यू निकालनी है, इसी को मैं इसी को लेके आगे चल रही हूँ कि g ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था y। तो x की वैल्यू निकालनी है, g को उधर लेके जाएं, x इधर ही रहा, हमारे पास क्या आ गया g इनवर्स y। अब जहाँ पे x है वहाँ पे g इनवर्स y आ जाएगा इसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे हमारे पास क्या आया g इनवर्स y इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू y प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। इधर भी y है इधर भी y है, हमें x में चाहिए तो हम क्या कर देंगे, रिप्लेसिंग y बाय x के y को x में रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 18 डिवाइडेड बाय है जी 6। ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया है। लेकिन अब हमें वो क्या कह रहे हैं, हमें सेकंड पार्ट जो दिया गया है, ये फर्स्ट पार्ट आपका इतना ही है,
ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, जो उन्होंने हमें चीज़ कही थी हमने ये फाइंड की, ये सेकंड जो कही थी हमने ये फाइंड की। लेकिन पार्ट सेकंड का इसके साथ कनेक्शन है। जब पेपर में ये सवाल आएगा तो आपने सिर्फ यहाँ तक करना है। अगर पेपर में वो कहते हैं कि फाइंड एक्स की वैल्यू निकालें इफ़ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल हो, मतलब इक्वल हो जी इनवर्स एक्स के, तो इस पार्ट के लिए आपने पहले एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, फिर जी इनवर्स एक्स फाइंड करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। उसके बाद आप लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये देखिए मेरी दोनों चीज़ें यहाँ पे फाइंड हुई हुई हैं, मैं इसलिए साथ सेकंड पार्ट करने लगी हूँ। अगर आपके पेपर में ये सेकंड पार्ट आता है कि एक्स की वैल्यू निकालें, फिर वो ये दोनों चीज़ें देते हैं, तो उसके लिए आपको इस सवाल से एफ इनवर्स एक्स भी फाइंड करना होगा, इस सवाल से जी इनवर्स एक्स भी फाइंड करना होगा, और फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालनी है। मतलब उसके लिए ये पार्ट भी हर हाल में करना, पहला पार्ट भी करना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, सिंपल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू जी इनवर्स एक्स। ये दोनों मेरे फाइंड हुए हैं, तो मैं सिंपल क्या करने लगी हूँ, इन दोनों की वैल्यूज़ इधर लगाने लगी हूँ, वरना ये वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये चीज़ याद रखिएगा। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आई है, वो हमारे पास है एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये देखिए 4 इक्वल टू जी इनवर्स एक्स। तो हमारे पास क्या है जी, एक्स प्लस 18 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 6। ये अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आया, 6 को इससे, 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 18। अब इसे मल्टीप्लाई किया 6 को x से, तो हमारे पास 6x माइनस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू 4x। अब 4 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 4 18 ज़ा 72। आप बेशक कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे 6x इसको इधर लेके आए, इधर जमा में आए तो इधर जाके माइनस में इज इक्वल टू ये 72 एज इट इज़, ये माइनस का 12 है, इधर आएगा तो प्लस का हमारे पास क्या बना 12। अब देखिए 6 में से 4 निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू, ये देखिए 2 और 2 ये हमारे पास 4, 7 और 1 हमारे पास क्या बना 8। अब x इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई, ये देखें ना 2 को इधर क्या कर दिया डिवाइड, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। ये हमारे पास क्या है x की वैल्यू। एक दफ़ा मज़ीद सुने, अगर आपको फर्स्ट पार्ट देते हैं तो आप लोगों ने इतना ही करना है। अगर आप लोगों को सेकंड पार्ट देते हैं, ये सेकंड पार्ट पेपर में आता है, तो उसके लिए ये सारा प्रोसीजर भी करना है, मतलब एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स भी निकालना है, जी ऑफ एक्स का इन्वर्स भी निकालना है। उसके बाद आपने क्या करनी है, इस फार्मूले में पुट करके वैल्यू निकालनी। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें क्या कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई करना है एफ ऑफ, आगे एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू एफ इनवर्स, फिर एफ ऑफ एक्स है। वो कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें ना कि वो एक्स के बराबर उसका आंसर आता है, तो हमने क्या करना है, हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें डिफरेंट पार्ट दिए हुए हैं, मतलब हर पार्ट में हमने वेरीफाई करना है कि क्या वाकई हर एक क्वेश्चन में क्या ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। चलिए पहले सवाल में क्या करना है कि हम पहले तो एफ इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं। जिस तरह पीछे हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एफ इनवर्स एक्स के लिए क्या किया जाता है हमेशा कि एफ ऑफ एक्स जहाँ पे भी होगा हम उसे इक्वल रखेंगे वाई के। तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। ये अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस माइनस के 6 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या आया, y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, x की वैल्यू एक दफ़ा इस फंक्शन को सीधा करते हैं कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 6 है। मतलब अब ये x है लेकिन हमें f इनवर्स का हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस f को, ये देखना x की यहाँ पे x है तो x की वैल्यू बनाएंगे, इस वाले f को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास x इधर ही रहेगा, और ये f जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा और हमारे पास क्या रह गया, y। तो x की जगह पे अब हमने क्या पुट कर देना है, f इनवर्स y, f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई प्लस 6। ये हमारे पास f इनवर्स की वैल्यू आई। अब हमें पता है कि f इनवर्स x का हुआ है, f इनवर्स y नहीं का हुआ, तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं।
रिप्लेसिंग y बाय x, के हम y को किस में रिप्लेस करेंगे, x में। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हमने सिंपल x राइट कर देना है। f इनवर्स x इज इक्वल टू x, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 6। अब देखिए हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई है, f इनवर्स x की। फाइनली जो हमें चाहिए थी ये हमारे पास f इनवर्स की वैल्यू आ गई, f इनवर्स x की। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे वो हमें जो चीज़ कह रहे हैं कि फाइंड करनी है। तो मैं एक दफ़ा इसे यहाँ से रेज़ कर रही हूँ कि हमने क्या करना है, पहले क्या फाइंड करना है। वो क्या कह रहे हैं कि f को और f इनवर्स और x, ये पहले f मतलब f वाला खाली जो फंक्शन है, ये f वाला फंक्शन है कि f वाले फंक्शन में x की जगह पे f इनवर्स x, ये लास्ट जो हमने क्वेश्चन किए थे ना, सेम ये भी क्वेश्चन इसी तरह है। ये देखें ना, बाहर हमारे पास खाली f है, तो हमने क्या करना है, ये देखें ना इसमें बाहर f इनवर्स है, f इनवर्स। तो यहाँ पे बाहर खाली f से f है, यहाँ पे बाहर खाली f है, मतलब f वाला फंक्शन। तो हमारे पास वो क्या है, f ऑफ x। मैं एक दफ़ा इसी फंक्शन को राइट कर रही हूँ कि वो x माइनस 6 है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे f x वाली जगह पे f इनवर्स x की वैल्यू को पुट करना है। तो मैं एक दफ़ा f इनवर्स x को पुट करने लगी हूँ। एक हमारे पास क्या है जी, f इनवर्स x है, तो f इनवर्स x की वैल्यू क्या आई है, वो हमारे पास है x प्लस 6 इज इक्वल टू। अब देखें f वाली वैल्यू क्या थी, x माइनस 6। अब x की जगह पे ये x प्लस 6 आएगा, x प्लस 6 ब्रैकेट, अब आगे हमारे पास माइनस, और फिर हमारे पास क्या है जी 6, हमने इसी तरह राइट किया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x फिर प्लस का 6 और माइनस का 6। अब देखें हमारे पास एक जमा का 6 है, एक माइनस का 6 है, तो ये दोनों आपस में कट गया, हमारे पास क्या आया जी x। तो वो भी क्या पूछ रहे थे कि क्या हम इसको सॉल्व करें तो क्या x की इक्वल आता है। यहाँ पे ये मेंशन कर देते हैं f और साथ में f इनवर्स और x, ये कि हमारे ये किसकी इक्वल आया है, x के। अब नेक्स्ट अगला चेक कर लेते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि f इनवर्स वाले फंक्शन में f ऑफ x की वैल्यू को हमने क्या करना है जी, पुट करना है। अब देखें बाहर f इनवर्स है, इट्स मीन f इनवर्स। पहले तो हम f इनवर्स को एज इट इज़ राइट करते हैं, f इनवर्स और f ऑफ x। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, वो है x माइनस 6। तो यहाँ पे क्या आया, x माइनस 6 ये। अब f इनवर्स वाला फंक्शन वो हमारे पास ये है, f इनवर्स x। तो हम इस फंक्शन को पुट करते हैं, f इनवर्स और x की जगह पे क्या पुट करना है, x माइनस 6 इज इक्वल टू ये x प्लस 6। x की जगह पे x माइनस 6, x माइनस 6, अब आगे क्या है प्लस 6। तो यहाँ पे क्या राइट किया, प्लस 6 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को खोल दी, x माइनस 6 प्लस 6। अब देखिए जमा का 6 और माइनस का 6 आपस में कट गया, हमारे पास क्या रह गया, x। सो प्रूव्ड कि ये हमारा किसके बराबर है, इस वाले क्वेश्चन में कि f वो क्या है, f इनवर्स x इक्वल है f इनवर्स और f ऑफ x, और ये हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू x के जी। नेक्स्ट अब इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट भी हमने सेम फर्स्ट पार्ट की तरह करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी f इनवर्स x फाइंड करेंगे। तो हमारे पास पहले तो f ऑफ x का फंक्शन राइट किया, वो क्या है 7x माइनस 4 के। तो क्या करते हैं, जहाँ पे f ऑफ x हो वहाँ पे क्या पुट करते हैं जी y। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे y पुट किया, y इज इक्वल टू 7x और माइनस का 4। अब यहाँ से क्या निकालते हैं हम लोग x की वैल्यू। तो पहले हमारे पास क्या आया, y, इस माइनस के 4 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 7x। नेक्स्ट हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे दूसरी साइड पे क्या करेंगे, डिवाइड, y प्लस 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया 7 इज इक्वल टू ये x। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हमने x क्योंकि इन्वर्स में लेके जाना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करना है। तो हमारे पास x की वैल्यू, अगेन हम इससे x की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था y, x को इधर ही रहने दिया और ये जो f है इसको दूसरी साइड पे लेके गया, तो हमारे पास क्या आ गया, f इनवर्स y। अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, f इनवर्स y। तो इस जगह पे हमारे पास क्या आया, f इनवर्स y इज इक्वल टू ये वैल्यू
y प्लस 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया 7। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग y बाय x, कि हमने क्या करना है y को x में रिप्लेस करना है। तो हमारे पास सिंपल जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, f इनवर्स y की जगह पे x इज इक्वल टू इधर x प्लस 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 7। ये सिंपल हमारे पास क्या बना है जी, इन्वर्स का फंक्शन। हम इसे क्या कर देते हैं, अंडरलाइन। ये इन्वर्स का फंक्शन है और ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ये किसका फंक्शन था, ये सिंपल एफ ऑफ एक्स का फंक्शन था। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो एक दफ़ा इसे राइट करते हैं कि एफ में पुट करना है एफ इन्वर्स एक्स को। अब देखें एफ में पुट करना है एफ इन्वर्स एक्स को, एफ इन्वर्स एक्स ये फंक्शन। तो पहले एक दफ़ा हमने एफ राइट किया और इसमें पुट किया एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7 ये। अब वो क्या कह रहे हैं कि एफ वाले फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे इस वैल्यू को, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे इस वैल्यू को पुट करना है। तो हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ये एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7। अब x की जगह पे ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या आई, x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7। आगे माइनस का 4 है तो माइनस का हमने क्या राइट किया 4। अब ज़रा देखें हमारे पास ये क्या आया, ये 7 इस 7 से कट गया। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 4 और ये माइनस का 4। ये अब जमा का 4 और माइनस का 4 आपस में कट गया और ये किसकी इक्वल आ गया है जी, ये आया है x के। अब मज़ीद हमने क्या करना है, इसकी सेकंड साइड, ये सेकंड साइड उसमें क्या है कि f इन्वर्स के फंक्शन में f ऑफ x को लगाना है। पहले तो f इन्वर्स, अब f ऑफ x का फंक्शन। तो f ऑफ x क्या है, 7x माइनस का 4, 7x माइनस का 4 ये। अब पहले f इन्वर्स का फंक्शन देखते हैं कि वो क्या है। वो ये है कि f इन्वर्स और ये 7x माइनस 4 पुट करना है x की जगह पे इज इक्वल टू। तो हमारे पास क्या है, पहले तो x है, इस x की जगह पे हमने ये वैल्यू लगानी है। तो हमारे पास क्या है 7x माइनस का 4। अब साथ है जमा का 4, तो हम इधर लिखेंगे जमा का 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है जी 7। तो हमने 7 राइट किया। अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आया, 7x जमा का 4 और माइनस का 4, माइनस 4 प्लस 4 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया जी 7। अब देखें हमारे पास प्लस का 4 और माइनस का 4 आपस में, ये दोनों आपस में कट गए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बना, ऊपर है जी 7x डिवाइडेड बाय 7। अब मज़ीद 7 को 7 से कटिंग कर दें तो हमारे पास इसका भी आंसर क्या बना है जी x। सो प्रूव्ड किसकी इक्वल प्रूव है, एफ इन्वर्स x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स एफ ऑफ x के। और ये हमारे पास दोनों के आंसर क्या हैं x। सो प्रूव्ड कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट में भी सिंपल हमने क्या करना है, पहले तो हम क्या निकालेंगे, जैसे पीछे दोनों सवालों में हमने क्या किया था, इन्वर्स का फंक्शन बनाया था। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इन्वर्स का फंक्शन बनाएंगे। तो इन्वर्स के फंक्शन को बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे जी वाई को इसकी जगह पे। तो हमने क्या किया, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया 4। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम यहाँ से क्या निकालते हैं जी, x की वैल्यू बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पहले डिवाइडेड बाय 4 है, इस 4 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आया 4y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब ये माइनस के 3 को दूसरी साइड पे लेके जाना है तो इधर क्या आया 4y प्लस का 3 इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या आया है x। अब देखिए x हमारे पास बन गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं। किससे x की वैल्यू पुट करते हैं, जिससे हमने f इन्वर्स ये f ऑफ x रखा होता है इससे। तो हम इसे दोबारा लेंगे, हमारे पास वो क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। मतलब यहाँ से हमने क्या करनी है, x की वैल्यू बनानी है। तो इस f को, इस वाले f को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास x इधर ही रहा, हमारे पास क्या आ गया f इन्वर्स y।
अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, f इनवर्स y, लेकिन मैं उसे इधर राइट कर रही हूँ, f इनवर्स y इज इक्वल टू ये वैल्यू, तो वो क्या है हमारे पास 4y प्लस का 3। अब हमने क्या करना है, इसे रिप्लेस करना है, रिप्लेस y की जगह पे x, रिप्लेसिंग y बाय x, कि हमने y को किस में रिप्लेस किया, x में रिप्लेस किया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया इस वाले फंक्शन में, तो वो क्या है जी, f इनवर्स y की जगह पे सिंपल x इज इक्वल टू, फिर 4y है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x प्लस का 3। ये हमारे पास किस चीज़ का फंक्शन आया, ये आया है जी इनवर्स का फंक्शन जी। अब हमें वो क्या चीज़ कह रहे हैं कि पहली जो चीज़ उन्होंने कही है कि आप लोग फाइंड करें, तो वो फाइंड करने के लिए ये चीज़ कही गई है, तो हम इसे फाइंड करते हैं। हमारे पास वो क्या है, f इनवर्स के f इनवर्स हमारे पास क्या है जी x। ये इट्स मीन f वाले फंक्शन में, खाली f वाले फंक्शन में हमने क्या पुट करना है, x की जगह पे f इनवर्स x वाली वैल्यू, ये तो क्या है जी 4x प्लस का 3। अब देखिए f है तो f वाला फंक्शन हमारे पास क्या था, f ऑफ x वाला जो फंक्शन है ना, x की जगह पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो f 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, अब इसे x है ऊपर, ये देखिए ऊपर x है तो x की जगह पे ये वैल्यू 4x प्लस का 3, एक दफ़ा इसे मैंने ब्रैकेट में राइट किया, आगे माइनस का 3 है तो माइनस का 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या है जी 4, ये एज इट इज़ राइट किया। अब अगेन इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया 4, ये जमा का 3 माइनस के 3 से कट गया, हमारे पास क्या आया 4x डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 4, ये 4 से कट गया, तो ये देखिए हमारा ये किसकी इक्वल आया है जी x के। वो क्या चीज़ इक्वल आई है कि हम किसे फाइंड कर रहे थे, ये इस वाले फंक्शन को, तो इधर राइट कर देते हैं कि f हमारे पास क्या आया f इनवर्स x, और ये किसकी इक्वल है जी x के। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगेन इन्वर्स वाला फंक्शन लेना है, तो हमारे पास क्या है f इन्वर्स, और उसमें क्या आ रहा है f ऑफ x, ये अब पहले तो इन्वर्स f इन्वर्स, अब f ऑफ x है तो f ऑफ x की क्या वैल्यू है, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आया 4। ये अब इन्वर्स वाला फंक्शन हमारे पास क्या था, वो ये इन्वर्स वाला फंक्शन है, तो इसकी जगह पे इन्वर्स वो क्या है जी 4। अब जहाँ पे x है उसकी जगह पे ये वैल्यू, तो x में हमारे पास क्या आया x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद प्लस का 3 है तो हमने प्लस का 3 राइट किया। अब देखें ये 4 से कट गया, तो हमारे पास क्या आया x माइनस का 3 ये, और प्लस का 3, ये माइनस जमा आपस में कट गया, हमारे पास क्या आया x के, हमने f इन्वर्स वाले फंक्शन में f ऑफ x की वैल्यू को पुट करके हमारे पास x आया है, सो प्रूव्ड। कि ये इसके इक्वल प्रूव्ड है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है, तो इसे भी सिंपल हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए हमेशा क्या करते हैं, f ऑफ x जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या पुट करना है जी y, सिंपल y पुट करना है। तो जहाँ पे f ऑफ x है इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया y इज इक्वल टू ये वैल्यू x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ये अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हमने क्या निकालना होता है, y की इक्वल पहले हम इसे इक्वल करते हैं, फिर उसके बाद हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखें, अगर ये खाली y है इसके नीचे हम 1 लगा दें, तो ये देखिए क्रॉस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको इससे और इसको इससे। तो क्रॉस में जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, 1 को इस पूरे नंबर से, मतलब 1 को, ये देखिए 1 को इस पूरे नंबर से x माइनस 4 इज इक्वल टू y को इस वाले सारे नंबर से y इंटू एक्स प्लस 2।
ये अब इसे मज़ीद सॉल्व किया कि 1 को x से तुम्हारे पास क्या आया, x माइनस हमारे पास 4 इज इक्वल टू वाई को x से yx और प्लस y को 2 से तुम्हारे पास 2y। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इससे x की वैल्यू निकालनी है। इधर भी x है, इधर भी x है, तो हमने x और इसको इधर लेके आए तो माइनस का yx इज इक्वल टू, इधर हमारे पास ये माइनस का 4 है, इसको इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो जमा का 4 बन जाएगा और ये ऑलरेडी इधर है प्लस 2y। अब देखिए इधर भी x इधर भी x, तो x को कॉमन ले लेते हैं। तुम्हारे पास क्या आया, x माइनस ये x कॉमन लिया तो सॉरी यहाँ पे 1 और माइनस का y इज इक्वल टू ये एज इट इज़ 4 प्लस 2y। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ये 1 माइनस वाई, इसको दूसरी साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड। x इज इक्वल टू ये 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। अब देखिए हमारे पास ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे अब x है तो हमने x की वैल्यू लगानी है क्योंकि x हमारे पास ये निकल आया है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मतलब लगाने के लिए हम दोबारा जिसको पुट करते हैं उसी को राइट किया कि f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास वो क्या था y। x की वैल्यू निकालनी है तो इस f को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, x इधर ही रहा तो ये हमारे पास क्या बना f इनवर्स और साथ क्या आ गया y। अब x की जगह पे f इनवर्स y पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा, f इनवर्स y आ गया इज इक्वल टू ये वैल्यू 4 प्लस 2y, 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। ये अब हम क्या करते हैं, इधर भी y इधर भी y इधर भी y, हमने f इनवर्स x निकालना था ना कि f इनवर्स y, तो हम रिप्लेस कर देंगे y को x में। क्या हमने y को x में रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या आया, f इनवर्स y की जगह पे x इज इक्वल टू 4 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। ये हमारे पास किसका फंक्शन आ गया, f इनवर्स x का ये, तो हमने ये एक दफ़ा चीज़ फाइंड करनी थी, ये आ गई। अब हमें क्या कहा गया है कि हमने किसको ये निकालना है इसको, तो चलें इसे इधर राइट करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या हमने फाइंड करना है, f को x की जगह पे f इनवर्स x वाला फंक्शन राइट करना है। तो पहले तो हमारे पास f वाला फंक्शन है क्या, f वाला फंक्शन वो ये है, तो उसमें f इनवर्स x वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, ये वैल्यू। तो f इनवर्स x जहाँ पे है वहाँ पे f इनवर्स x की वैल्यू तो वो क्या है 4 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये इज इक्वल टू, अब f वाला फंक्शन क्या था, f वाला फंक्शन ये देखिए 4x माइनस 4, तो ये इधर पहले हमारे पास x है तो देखें ना ये वाला नंबर x जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे ये ही हम क्या करेंगे पुट करेंगे। तो हमारे पास ये क्या आया, मैं थोड़ा कलर्ड मार्कर यूज़ करती हूँ, ये देखें इधर x है तो x की जगह पे ये सारी वैल्यू आएगी 4 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ये अब आगे हमारे पास क्या है माइनस का 4, तो हमने क्या किया इधर माइनस का 4 राइट किया जी। नेक्स्ट हमारे पास इधर क्या है x है तो यहाँ पे हमने क्या करनी है x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू में हमारे पास क्या आएगा, ये x है तो x की जगह पे ये 4 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, 4 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ये अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी प्लस का 2, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया प्लस का 2। अब मज़ीद क्या करना है, इसका हम लोगों ने एलसीएम लेना है। देखें ना ऊपर भी बटे वाली वैल्यू है नीचे भी बटे वाली वैल्यू है, और प्लस या माइनस अगर एक फ्रैक्शन फॉर्म हो दूसरी सिंपल हो तो उसका क्या लेते हैं जी एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम के लिए ये देखें इधर 1 माइनस एक्स है तो हमने क्या लगाया 1 माइनस एक्स। अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ तो क्या हमारे पास है 4 प्लस 2x दरमियान में माइनस। अब देखिए इस वाली वैल्यू को 4 से, क्योंकि हमारे पास ये सिंगल डिजिट है तो हमेशा एलसीएम वैल्यू जो होती है उसको उस नंबर से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये एक तो आया 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो नीचे नंबर है 1 माइनस एक्स। ये अब नेक्स्ट हम नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम हमारे पास 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ तो वो क्या है 4 प्लस 2x दरमियान में प्लस लगाया।
अब देखिए हमारे पास क्या है जी, इधर इस वाले नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू ये नीचे जो नंबर है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। सिंपल वैसे ही आप लोगों ने एलसीएम लेना है जैसे हम लोगों ने पीछे एलसीएम ली है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि दो वैल्यूज हमारे पास बन रही हैं। ये देखिए इधर भी 1 माइनस एक्स है, इस 1 माइनस एक्स को इस 1 माइनस एक्स से कट कर दें। जब हमने इसकी कटिंग की तो हमारे पास ऊपर क्या रह गया, एक हमारे पास है 4 प्लस 2x, 2x। अब देखिए माइनस, हमने माइनस लगाया। अब देखिए 4 अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 इज हमारे पास क्या आया 4। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया जी प्लस। अब 4 को x से मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आया 4x डिवाइडेड बाय, ये देखें ना मैंने यहाँ पे ही जो एलसीएम लिया था वो दोनों सेम वैल्यूज़ थी तो हमने वहाँ पे ही उनको क्या कर दिया, कट कर दिया। अब डिवाइडेड बाय हमारे पास ये जो वैल्यू रह गई है जिसे कट नहीं किया उसे लिखेंगे 4 प्लस 2x और प्लस, ये देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 इज हमारे पास क्या आया 2। अब ये प्लस और ये माइनस, माइनस 2 को x से तो हमारे पास क्या आया जी 2x। ये अब नेक्स्ट इसे क्या करना है, अगेन हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास ये जमा का, ये हमारे पास माइनस का। इसी तरह 4 और 2 ये हमारे पास क्या बने जी 6x डिवाइडेड बाय, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, ये एक हमारे पास है जी 2x है जमा का और 2x है माइनस का, ये दोनों आपस में कट गए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या रहा 4 और 2, ये हमारे पास क्या बना जी 6। अब ये 6 से कट गए तो हमारे पास ये किसके इक्वल आया है x के। एक दफ़ा आप लोग यहाँ तक राइट कर लें क्योंकि मैंने अब इसे रेज करना है, हमने नेक्स्ट फंक्शन इसे सॉल्व करना है क्योंकि ये बटे में दोनों वैल्यूज़ हैं और ये बटे में थोड़ा हमारा काम इसमें लेंथ, इस सवाल में लेंथ या थोड़ी जगह हमारे पास अच्छी होगी, मतलब ज़्यादा होगी तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, ये रेज करने लगी हूँ क्योंकि हमने अब नेक्स्ट वाले को इधर सॉल्व करना है जी। अब हमने क्या करना है, इन्वर्स वाले फंक्शन को देखना है। एफ इन्वर्स वाले फंक्शन में वो कह रहे हैं एक्स की जगह पे इस वैल्यू को, तो इन्वर्स वाला फंक्शन हमारे पास क्या है 4 प्लस 2x, तो एक दफ़ा ये 4 प्लस 2। अब देखें x की जगह पे ये वैल्यू, तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, x प्लस 2 ये। अब डिवाइडेड बाय, देखें ना इन्वर्स वाला फंक्शन हमारे पास बटे में है, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स की जगह पे अगेन इस वाली वैल्यू को, तो क्या है x माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 ये। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसे मज़ीद सॉल्व करना है तो मैं इसे आगे करने लगी हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, बटे में वैल्यू है तो इसका हम क्या लेंगे जी एलसीएम। ये देखें एलसीएम हमारे पास इधर भी x प्लस 2 है, तो पहले तो हमने x प्लस 2 इसको इसी तरह राइट किया। अब ज़रा देखें कि हमारे पास ये x प्लस 2, ये देखें ना ये तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन x प्लस 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 4 के साथ क्या होगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा। इट्स मीन 4 मल्टीप्लाई x प्लस 2 दरमियान में प्लस। अब ये जो 2 है ना ये इसके साथ खड़ा है तो हम 2 को इसी के साथ राइट करते हैं x माइनस का 4 ये। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये इसका हमने एलसीएम ले लिया है। अब बटे वाली लाइन, ये वाली लाइन, अब नीचे अगेन हमने इसका क्या करना है जी एलसीएम लेना है, तो दोबारा वही काम करेंगे कि हमारे पास क्या आया, ये x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x प्लस 2 ही आया। अब दरमियान में माइनस, तो अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, क्योंकि जो एलसीएम वाला नंबर होता है अगर वो ही सेम हो तो ऊपर वाला इसी तरह राइट किया जाता है x माइनस का 4 ये। अब ज़रा देखें हमारे पास ये ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो हमारे पास नीचे वाली दोनों की सेम वैल्यू है तो इसको बेशक इधर ही इसकी क्या कर दें, कटिंग कर दें। ये हमारी इसकी कटिंग हो गई। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, ये इसको पहले इसी तरह राइट करते हैं 4x प्लस 2 फिर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस का 4 डिवाइडेड बाय, अब ये x प्लस 2, अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, ये हमारे पास माइनस फिर ये x, ये माइनस और ये माइनस प्लस का 4। अब मज़ीद इसे सॉल्व किया तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्या आया, 4 को x से तो ये 4x प्लस 4 2 ज़ा 8, फिर प्लस 2 को x से 2x और प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8।
अब ये नीचे जो वैल्यू है ये देखें, एक जमा में x है हमारे पास और एक माइनस में, ये दोनों आपस में कट गए। ये 4 और 2 हमारे पास क्या आया जी 6। अब देखें और भी वैल्यूज़ हमारे पास कट हो रही हैं। ये माइनस का 8, ये जमा का 8, ये आपस में कट गए। 4, ये 4 और 2 हमारे पास ये क्या बना 6। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया 6x डिवाइडेड बाय, ये भी हमारे पास क्या है 6। देखिए ये 6 से कट गया तो हमारे पास ये किसके इक्वल आया x के। अब देखें लास्ट हमने इसको सॉल्व किया था तो उसका भी आंसर x आया था, इसको सॉल्व किया तो इसका भी आंसर क्या आया x। सो प्रूव्ड कि जो उन्होंने हमें प्रूव करने को कहा है कि f इनवर्स x ये बराबर है f इनवर्स और f ऑफ x इज इक्वल टू x के। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। उसमें वो क्या कह रहे हैं कि विदाउट फाइंडिंग f इनवर्स x, कि हमने f इनवर्स x को फाइंड नहीं करना, सिर्फ क्या करना है फाइंड करनी है डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स x, के हमने f इनवर्स x नहीं निकालना लेकिन हमने उसकी क्या निकालनी है डोमेन और रेंज बतानी है। तो क्वेश्चन ये जब एक्सरसाइज शुरू की थी, एक्सरसाइज शुरू जब हुई थी तब आप लोगों को ये टॉपिक दिया गया था, मतलब बताया गया था। उसमें क्या थी कि डोमेन कैसे कहते हैं। डोमेन हम क्या कहते हैं कि किसी भी फंक्शन में जो वैल्यू हम पुट करते हैं, वो जो पुट की जाती है उसे क्या कहते हैं जी डोमेन। और जो हमारे पास आंसर आता है, मतलब उसका जो रिजल्ट आता है, उसे हम क्या कहते हैं जी रेंज। सबसे पहले डोमेन हमारे पास, तो इट्स मीन कि हमारे पास ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन देखें कि हमारे पास लीनियर फंक्शन में आप अगर लीनियर फंक्शन में जितनी भी बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, किसी किस्म की भी, मतलब आप पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक आप जितने भी नंबर पुट करें ना, आपको हर हाल में वो कोई ना कोई आंसर देगा, हर हाल में। चाहे आप जितना बड़ा नंबर पुट करें चाहे आप जितना छोटा नंबर पुट करें। ये देखें मैं एक नंबर यहाँ पे पुट करके आपको दिखा रही हूँ, एफ ऑफ एक्स 12x और माइनस का हमारे पास क्या है जी 3। अगर हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे बेशक आप 1 पुट कर लें तो हमारे पास 12x की जगह पे 1 पुट करें माइनस का 3। अब 12 1 इज हमारे पास क्या 12 माइनस का 3, 12 में से 3 निकाले तो 9। मतलब जब हमने एफ ऑफ x की जगह पे 1 पुट किया है तो मेरे पास आंसर क्या आया है 9 आया है। इसी तरह अगर आप -1 पुट करें तो ये देखें, अगर -1 हो तो हमारे पास माइनस का 12 और माइनस का 3, ये हमारे पास क्या बना माइनस का 15। इट्स मीन आप जितना बड़ा नंबर पुट करें या जितना छोटा नंबर पुट करें, आपको लीनियर फंक्शन हर हाल में आंसर देता है। और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप यहाँ पे जितने भी नंबर पुट करें ना, हर हाल में लीनियर फंक्शन आपको आंसर ज़रूर देगा। ये एक तो पहली चीज़ होगी। दूसरा, आप लोगों ने डोमेन और रेंज से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इंटरवल के बारे में। हम लोगों ने 2.5 में किया था कि इंटरवल किसे कहते हैं। हमारे पास ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल को किस से डिनोट करते हैं, ये छोटी ब्रैकेट से। मतलब अगर हमारे पास 2 और 6 है, ओपन इंटरवल में जब आएगा इसका मतलब है ना तो 2 शामिल है और ना ही 6 शामिल है, इसके दरमियान जितने भी नंबर है ना वो सारे शामिल हैं। ये होता है जी ओपन इंटरवल। अब बात आती है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, हम ये बॉक्स ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अगर इसमें 2 और 6 आ जाए, इट्स मीन 2 भी शामिल है 6 भी शामिल है और इसके दरमियान जितने नंबर आ जाए वो भी शामिल है। ये होता है जी ओपन इंटरवल और ये हमारे पास होता है क्लोज इंटरवल। अब हमने इसकी क्या निकालनी है डोमेन और रेंज। अब ज़रा देखें इस फंक्शन में हमने जो भी, अब बेशक आप माइनस का 100 पुट कर लें या माइनस का 1000 पुट कर लें या 2000 पुट कर लें, आप जितने भी नंबर पुट करें ना तो हमारे पास ये हर हाल में इसका आंसर देता है। तो हम इसमें मतलब जो चीज़ पुट की जाती है, अब हमने वो लिखना है कि इस क्वेश्चन में हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसकी जो डोमेन आएगी, मतलब हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे ऑल रियल नंबर। जाहिर सी बात है हम जितने भी नंबर पुट करें हमें ये आंसर देगा। तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे ऑल रियल नंबर्स, कि हम सारे रियल नंबर अगर इसकी डोमेन के पुट करें हम पुट कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी
हमारे पास सवाल अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, मतलब अनडिफाइन हमारे पास आंसर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए डोमेन और रेंज के लिए। एक तो हमारे पास इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है जो इसमें पुट करे तो हमारे पास इन्फिनिटी आ सके? कोई भी नंबर नहीं है। आप इसकी डोमेन ये राइट कर सकते हैं कि ऑल रियल नंबर, यूं भी राइट कर सकते हैं, या आप यूं भी राइट कर सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब देखिए ना, ओपन इंटरवल क्यों लगाया है? क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी, जब भी इन्फिनिटी आ जाती है ना, हमेशा ओपन इंटरवल आता है, चाहे वो पॉजिटिव आ जाए चाहे वो नेगेटिव। मतलब इन दोनों के अलावा दरमियान में जितने भी नंबर हैं हम वो सारे इसमें पुट करें तो इसमें इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। अब देखें, जब हम सारे नंबर पुट कर सकते हैं, लीनियर फंक्शन हमें हर हाल में आंसर भी देता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ऑल रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं तो आंसर भी तो ऑल रियल नंबर ही होते हैं। मतलब वो कोई भी आंसर आ सकता है। इसमें कभी भी फंक्शन अनडिफाइन नहीं होता, पहली चीज़ तो आप ये याद रखें। कभी भी इन्फिनिटी आ ही नहीं सकता। इन्फिनिटी कब आता है? जब हमारे पास ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे ज़ीरो आए, तो हमेशा क्या होता है जी? अनडिफाइन। तो क्या ये कोई बटे में है जो हमारा अनडिफाइंड फंक्शन होगा, मतलब इन्फिनिटी बनेगा? इसमें इन्फिनिटी बनने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर भी ऑल रियल नंबर है। आप यूं भी राइट कर सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये। अब हमने ये तो डोमेन राइट की, डोमेन और रेंज किसकी? एफ ऑफ एक्स की। लेकिन अब उन्होंने हमें एफ ऑफ एक्स की नहीं कही, उन्होंने हमें कहा है कि एफ इनवर्स एक्स की हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। अच्छा, मैंने आप लोगों को इनवर्स फंक्शन की जब डेफिनेशन बताई थी तो मैंने सिंपल सिर्फ दो चीज़ें बताई थी। मैं सिंपल दो चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि इनवर्स में क्या होता है कि जब भी हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो उसकी जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, और जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। मतलब उसमें जो इनपुट होता है वो आउटपुट बन जाता है, जो आउटपुट होता है वो इनपुट बन जाता है। बात ये हुई थी हमारी। अब देखिए, इनपुट किसे कहते हैं? डोमेन को कहते हैं। और आउटपुट किसे कहते हैं? रेंज को कहते हैं। तो हम ये तो एफ ऑफ एक्स का निकाला। अब हमने क्या निकालनी है जी? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स की हमें चाहिए। तो देखिए, एफ इनवर्स एक्स की जब हमें डोमेन चाहिए तो हमेशा ये इसकी तो एफ ऑफ एक्स की ये डोमेन है, ये एक्स की रेंज है, तो हम रेंज वाली चीज़ को हम इसकी डोमेन में राइट करेंगे और डोमेन वाली चीज़ को इसकी रेंज में राइट करेंगे। इसमें तो ये दोनों सेम है ना, तो आप को लगेगा कि ये उसमें भी चाहे जिसको जिसमें राइट कर दें। आगे हमारे क्वेश्चन है जिसमें फ़र्क आना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो इसकी रेंज आई है वो लिखेंगे ऑल और रियल नंबर्स। मतलब हम क्या कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसकी रेंज क्या बनेगी? एफ इनवर्स एक्स की रेंज तो वो हमारे पास ये है, ऑल रियल नंबर्स। मतलब माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कि हम जो भी नंबर पुट करें, हमने वो पुट करके दिखाना नहीं है, हमने सिर्फ बताना है, उसकी स्टेटमेंट बतानी है कि हम इस सवाल में जितने भी नंबर पुट कर दें तो हमारे पास हर हाल में उसका आंसर आ जाता है। तो ये हमारा इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है। ज़रा सेकंड में देखिए, मैंने दोबारा सारी चीज़ें राइट कर दी हैं, सिर्फ आप लोगों को समझाना है। तो देखिए हमारे पास, अब देखिए मैंने कहा था कि डोमेन और रेंज में याद रखना है कि कभी भी इन्फिनिटी ना बने, कि हम कोई भी वैल्यू पुट करें हमारे पास इन्फिनिटी आंसर ना बने। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इन्फिनिटी हमेशा कब बनता है? जब ऊपर कोई भी वैल्यू नीचे बटे में ज़ीरो आ जाए, और इसमें एक्स की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी होती है। तो देखिए क्या नीचे हमारे पास एक्स है, नीचे तो ये तो हमारे पास सवाल बन रहा है 1/2 और एक्स तो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस का 8 है। इट्स मीन ये जो फंक्शन है ये भी हमारे पास लीनियर फंक्शन है। अगर ये x का आंसर नीचे, मतलब x हमारा नीचे आता, बटे में जब आ जाना था, तब हमें सोचना पड़ना था कि कौन सा नंबर इन्फिनिटी बना रहा है या नहीं। लेकिन जब ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कोई भी नंबर इसमें पुट करें तो हमारा हर हाल में आंसर आता है। याद रखिएगा, लीनियर फंक्शन हमारे पास जब बटे में नीचे x ना हो,
नीचे अगर x आ गया तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, मतलब इन्फिनिटी बन जाता है। लेकिन अगर हमारा x ऊपर है या मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा वो कभी भी फंक्शन अनडिफाइन नहीं होता, मतलब वो कोई भी आंसर ज़रूर देता है। तो इसका भी हमारा सिंपल क्या आएगा कि हम इसमें रियल नंबर के माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप जितना मर्जी बड़ा नंबर या छोटा नंबर आप पुट करें, आपको हर हाल में उसका आंसर देगा। मतलब आप उसमें नंबर में कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। हमने पुट करके दोबारा वही चीज़ हमने पुट करके दिखाना नहीं है, हमने सिंपल बताना है कि हम उसमें पुट कर सकते हैं। हमारा किसी भी नंबर पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो सकता। तो इसका हमारे पास डोमेन फिर क्या हुई, ऑल रियल नंबर, वही माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज भी जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी नंबर पुट करेंगे तो उसका कोई ना कोई हमारे पास आंसर आएगा। तो वो भी उसमें भी क्या है, ऑल रियल नंबर के जितना बड़ा नंबर इसमें पुट कर, देखें ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आया, 1/2, एक्स की जगह पे 2 और प्लस का हमारे पास 8। ये देखें 2 से कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 8। तो ये भी तो 8 भी तो एक रियल नंबर है। पुट नहीं करना, सिंपल हमने वो चीज़ बतानी है कि हम कोई भी सवाल में कोई भी नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर भी एक रियल नंबर ही होगा। अब आगे उन्होंने एफ इनवर्स एक्स का कहा है, तो इनवर्स में हमेशा क्या होता है, जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होती है वो उसकी रेंज बन जाती है, और जो रेंज होती है वो उसकी क्या बन जाती है, डोमेन। सिंपल, इसमें सारा था आल रियल नंबर, तो हमने वैसे ही क्या किया, एफ ऑफ एक्स में भी आल रियल नंबर और उसकी डोमेन भी वही है, उसकी रेंज भी वही, इसकी एफ इनवर्स एक्स की डोमेन भी वही है और उसकी रेंज भी वही। तो चले अब हम क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। अब हमने क्या करना है इसका थर्ड पार्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, हमारे पास ये बटे में वैल्यू है। मैंने आप लोगों को क्या चीज़ बताई थी कि कभी भी हमारे पास डोमेन और रेंज में हम लोगों ने देखना होता है कि हमारे पास वो कभी भी इन्फिनिटी ना बने। अच्छा, इस सवाल में आगे उन्होंने खुद कंडीशन दी है कि x नॉट इक्वल टू -1, कि कभी भी x इक्वल नहीं होना चाहिए -1 के। देखें ना, अब ये छोटी क्लास है, मतलब 10th छोटी क्लास है। बड़ी क्लासेस में अगर हमें डोमेन या रेंज फाइंड करने को कहा जाए तो उसमें हमें वो कंडीशन नहीं देते, हमने खुद क्या करनी होती है, वो देखनी होती है कि वो कौन सी कंडीशन है। तो इसमें हमें वो खुद बता रहे हैं कि x नॉट इक्वल, कि x इक्वल नहीं होना चाहिए -1 के। जब x माइनस, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि हम यहाँ पे -1 पुट नहीं कर सकते। ये देखें ऊपर अगर हमारे पास x है तो यहाँ पे अगर हमने -1 लगाया, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस, और x की जगह पे -1 लगाएं तो ये हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस माइनस का 1। ये देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कट गया, ऊपर -1 डिवाइडेड बाय 0। और जब डिवाइडेड बाय 0 होता है तो वो अनडिफाइन हो गया फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, कभी भी रेंज, डोमेन और रेंज निकालने के लिए कभी भी फंक्शन को अनडिफाइन नहीं करना होता। मतलब वो नंबर हर हाल में देखना होता है कि हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन ना बने। पीछे हमारे पास क्वेश्चन थे, जो पहले 2 सवाल हमने किया वो लीनियर फंक्शन था, मतलब 2x + 1 हो, 2x + 2 है। अगर x के ऊपर स्क्वायर भी हो, बटे में हमारे पास x ना हो, तो हमेशा याद रखिएगा आप लोगों को उसमें कोई भी नंबर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास जब बटे में x नहीं होता तो हर हाल में उसकी जो डोमेन बनती है वो भी, और जो रेंज बनती है वो भी ऑल रियल नंबर होती है। बेशक सोचने की ज़रूरत नहीं है जब बटे में हमारे पास x ना हो। सिंपल कि हमारे पास अगर बटे में नीचे x ना हो तो उसकी जो डोमेन और रेंज होती है वो हमारे पास ऑल रियल नंबर होती है। लेकिन जब हमारे पास, अब ये सेकंड, इसका थर्ड क्वेश्चन है कि हमारे पास बटे में नीचे x आ गया, तो उसके लिए हमने देखना होता है कि हमारे पास इन्फिनिटी ना बने। लेकिन सवाल में वो खुद दे रहे हैं कि -1 नहीं होना चाहिए। सिंपल -1। अब ज़रा देखिए, हमारे पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन में ये 0, इधर हमारे पास 1, इधर हमारे पास 2, ये इट्स मीन ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर हमारे पास -1, इधर हमारे पास -2, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी। अब उन्होंने हमें क्या दिया है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ हमारे पास जो फंक्शन नहीं बनना चाहिए, फंक्शन में -1 नहीं होना चाहिए, मतलब x -1 नहीं आना चाहिए। इट्स मीन कि ये हमारा सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा इधर से भी नंबर आ सकते हैं और इधर से भी नंबर हो सकते हैं, कि हम -1 के अलावा इसमें कोई भी नंबर पुट करें तो हमारे पास कभी भी इन्फिनिटी नहीं बन सकता। सिर्फ किस पे बनता है, -1 पे बनता है।
तो ये देखें, अगर हम -1 डिवाइडेड एक्स है, ऊपर एक्स है, नीचे हमारे पास 1 + x, तो इसमें ये देखें -1 उन्होंने खुद बता दिया है, -2 पुट करते हैं। तो ये देखें ऊपर -2 डिवाइडेड बाय, इधर हमारे पास 1 है, प्लस x की जगह पे अगर हम पुट करेंगे -2, इसे मज़ीद सॉल्व करें, -2 डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस माइनस का 2, अब -2 डिवाइडेड बाय माइनस के 2 में से 1 निकालें तो माइनस का 1, ये माइनस माइनस, तो ये हमारे पास क्या आया 2। तो देखें मैंने क्या पुट किया, मैंने इस फंक्शन में पुट किया जी -2, मेरे पास आंसर क्या आया है जी जमा का 2। इट्स मीन कि हम -1 सिर्फ इस फंक्शन में पुट नहीं कर सकते, उसके अलावा हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो। तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन हमेशा वो नंबर होता है जो हम इसमें क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन में पुट करते हैं, किसी भी फंक्शन में हम पुट कर रहे होते हैं। तो हम इसकी डोमेन क्या राइट कर सकते हैं कि ऑल रियल नंबर, के तमाम रियल नंबर हैं, लेकिन किस को निकाल के वो खुद बता रहे हैं कि -1 को नहीं लिखना, कि तमाम रियल नंबर हैं, -1 को निकाल के, कि सिर्फ -1 को हम पुट नहीं कर सकते, उधर हम नेगेटिव नंबर भी सारे इसमें लगा सकते हैं और सारे पॉजिटिव भी लगा सकते हैं। ये आप इसे इस फॉर्म में भी आंसर राइट कर सकते हैं, और आप इसकी दूसरी फॉर्म इसे यूं भी राइट कर सकते हैं कि हम -∞ से -1, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि -1 को नहीं करना। ये देखें ना, ओपन इंटरवल मैंने लगाए हैं। ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि उसमें -∞ भी शामिल नहीं है और -1 भी शामिल नहीं है, और यूनियन के, और फिर हम क्या कह सकते हैं कि -1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आप इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं कि रियल नंबर में सिर्फ माइनस करना है -1 को, या आप यूँ भी आंसर दे सकते हैं कि -∞ और -1। ये देखें ना, ओपन इंटरवल है, मतलब ये दो नंबर शामिल नहीं है, इसके दरमियान जितने भी नंबर हैं वो हम इसमें पुट कर सकते हैं, और हम -1 शामिल नहीं कर सकते। उसके अलावा मतलब -1 के बाद 0 आता है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 3, 4, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी। इट्स मीन कि ये मैंने बताया कि सिर्फ -1 हम ऐड नहीं कर सकते उसमें, बाकी नेगेटिव नंबर भी कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी कर सकते हैं। आप डोमेन में ये भी राइट कर सकते हैं, आप डोमेन में आप ये भी आंसर राइट कर सकते हैं, मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी। आप इस फॉर्म में भी आंसर देंगे वो भी ठीक होगा, आप इस फॉर्म में आंसर देंगे ये भी ठीक होगा। अच्छा, अब बात आ जाती है रेंज की। तो रेंज के लिए हमारे पास क्या है, ये देखें ना, सिंपल फंक्शन, हमारे पास इसका फार्मूला होता है रेंज फाइंड करने के लिए कि कोफिशिएंट ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, के नोमिनेटर का कोफिशिएंट। तो ये देखिए x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट। ये देखिए डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट ये 1 नहीं है, उसके साथ जो हमारे पास ऊपर नीचे x होगा उसके साथ जो कोफिशिएंट है हमने उसे देखना है। तो ये x के साथ, ये देखना x के साथ हमारे पास 1 है, ये 1। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर भी क्या आया 1 आया। इट्स मीन जब भी बटे में वैल्यू हो तो उसका ये आपने फार्मूला लगाना है कि कोफिशिएंट ऑफ नोमिनेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमारे पास ऊपर x के साथ भी 1 है, नीचे वाले x के साथ भी 1 है, उसकी कटिंग करें तो हमारे पास क्या आया, ये +1। इट्स मीन तो इसका हमारे पास फार्मूला, इसमें हमारे पास इसकी रेंज क्या होगी कि हमने रेंज में क्या राइट करना है कि -∞ से ये 1, कि हमारे पास 1 नहीं होगा, +1 से -∞ और 1 से +∞। किसकी रेंज में हमारे पास क्या, यानी कि ये फार्मूला जो हमारे पास आंसर आएगा वो नंबर जो भी आंसर आया, ये देखें ना, इसे मेरे पास यहाँ पे आंसर 1 आया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास x, अगर इसमें हम लगाएं x 1 + x = अगर मैंने 1 के, क्योंकि मेरा आंसर 1 आया था, 1 के इक्वल मैंने पुट किया। तो देखिए हमारे पास, अब देखिए बटे में नीचे हम क्या लगाते हैं 1, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x = इस 1 + x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 + x ही आया। अब देखिए x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे, ये x इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का x और इधर क्या आ गया 1। ये देखिए दोनों आपस में कट गए तो 0 = 1। तो क्या 0 1 के इक्वल होता है? ये हमारे पास क्या आया, इक्वल नहीं आया।
तो हमारे पास इट्स मीन 1 पे वो जो मेरा आंसर बना है 1 कि हमारे पास रेंज में 1 वाला आंसर नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा रेंज में वो नंबर नहीं आएगा जो हमारे पास आंसर उसका ना बने। जो आंसर बनता है वो तो सारे नंबर आते हैं। ये देखिए मेरे यहाँ पे कोई इक्वल आया है, अगर मेरा यहाँ पे ये कोफिशिएंट जब मैंने इक्वल किया था तो मेरे पास वहाँ पे 1 आंसर बना था। फॉर एग्जांपल मैं इसे -1 की इक्वल रखती हूँ, तो क्या हम देखते हैं कि क्या -1 की इक्वल रखने से हमारे पास कोई आंसर बनता है? तो ये दोबारा इस पे आ जाते हैं, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इज इक्वल टू, अगर रखते हैं जी -1 की इक्वल, तो अगेन इसके नीचे 1 लगाया, इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई किया। अब -1 को इस पूरे नंबर के साथ, -1 को 1 प्लस x के साथ और 1 को x से, तो हमारे पास x आया। -1 को 1 से तो -1 माइनस प्लस माइनस और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया x। अब ज़रा देखिए x वाले को एक साइड पे, इसको जब उधर लेके जाएंगे, ऑलरेडी x इधर है, ये उधर जाएगा तो प्लस का x, ये आया माइनस का 1। अब ज़रा देखें एक और एक, ये 2x इज इक्वल टू माइनस का 1। अब देखें x की वैल्यू निकालनी हो तो x इधर रह गया -1 डिवाइडेड बाई 2। ये देखें हमारे पास एक आंसर आया है। तो सिंपल आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास रेंज में वो नंबर नहीं आना चाहिए जिस पे हमारे पास आंसर ही नहीं बनता। आप 1 के अलावा कोई भी नंबर किसी भी नंबर के इक्वल अगर रख देंगे, किसी भी नंबर की इक्वल उसे रख देंगे तो आपके पास कोई ना कोई नंबर ज़रूर आंसर देगा। सिर्फ किस पे इसका आंसर हमारे पास नहीं बनेगा? 1 पे। और उसे भी हमने कैसे चेक किया है कि कोफिशिएंट को डिवाइड किया है, उसके कोफिशिएंट पे तो जो आंसर आया है उसको जब हमने इक्वल रखा है तो हमारे पास सॉल्व ही नहीं हुआ। तो ये हमारी इसकी क्या है? रेंज। अब हमने क्या करनी है, हमें सवाल में इन्वर्स की कही गई है, तो इन्वर्स की डोमेन और रेंज बनाने के लिए क्या करते हैं, जो फंक्शन की डोमेन होती है वो उसकी क्या हो जाती है? रेंज। और जो फंक्शन की रेंज होती है वो उसके इन्वर्स की क्या बन जाती है? डोमेन। तो अब देखें डोमेन वाला नंबर हमारे पास ये है, तो ये हमारी इसकी रेंज बन जाएगी इन्वर्स की। तो हमारे पास क्या है? -∞ से -1। फिर हमारे पास क्या है? यूनियन, मतलब और, इसका मतलब होता है और -1 से +∞, ये हमारी इसकी रेंज। अब इसकी लिखनी है डोमेन, तो डोमेन हमारे पास क्या होती है? हमेशा जो फंक्शन की रेंज हो, तो हमारे पास क्या है? -∞ से 1 और 1 से +∞। तो ये हमारा इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है जी। हमारे पास नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट और नाइन्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप ज़रा इसे ख्याल से समझिएगा। पहले तो उन्होंने हमें क्या दिया है? एक अंडर रूट में फंक्शन दे दिया है, और दूसरा वो कह रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि x बड़ा होगा और बराबर होगा 2 के, कि x बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 2 के। उन्होंने अब यहाँ पे हमें डोमेन खुद दे दी है कि बड़ा होना चाहिए। मतलब अब देखें ना, नंबर लाइन हमारे पास ये 0, इधर हमारे पास 1, इधर हमारे पास 2, इधर हमारे पास 3, इट्स मीन ये +∞, इधर हमारे पास -1 -2 और ये हमारे पास है जी -∞। अब ज़रा चेक करें कि हमारे पास अंडर रूट के फंक्शन को हमने सॉल्व किया हुआ है कि हमारे पास अंडर रूट में, ये देखें अंडर रूट है तो x पहले तो है जी x -2। अब अंडर रूट में पहले x -2 है, ये देखें ना, x -2 को अगर हम इक्वल रखें 0 के, तो x ये -2 जब उधर जाएगा तो हमारे पास ये जमा का 2 बन गया। अब देखिए ये जमा का जो 2, वो खुद बता रहा है कि जमा का 2, मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया है। अगर x बराबर हो 2 के, ये देखिए अगर मैं इधर 2 पुट करूँ -2, तो ये दोनों आपस में कट गए, इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 0। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव फंक्शन आया है, 0 आया है। इट्स मीन कि अंडर रूट में 0 तो हमारे पास क्या होता है? 0 ही होता है। अगर हम, उन्होंने कहा है कि 2 से बड़े और 2 के बराबर, मतलब 3 हो सकता है। अगर हम इस फंक्शन में 3 पुट करें अंडर रूट में x की जगह पे 3 और -2, तो ये देखें 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 अंडर रूट, और ये भी क्या आया? 1। अगर हम अंडर रूट में 3 की, ये देखें x की जगह पे 4 पुट करें तो -2 इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में हमारे पास क्या आया? 4 में से 2 निकाले तो 2 अंडर रूट 2 आया। आप लोगों को ये चीज़ करवाई गई थी कि फर्स्ट चैप्टर में
कि कभी भी अंडर रूट में माइनस नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए। अब देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि 2 से बड़े होने चाहिए और 2 के बराबर हो सकते हैं, मैंने देखे 2 को पुट करके दिखाया, वो 0 बना, इसी तरह फिर आगे 1 बना, फिर आगे अंडर रूट 2, फिर आगे मतलब वो आगे सॉल्व होता जा रहा है, नेगेटिव नहीं बना। फॉर एग्जांपल हम अंडर रूट में ये 2 मैंने लगाया, अगर मैं इसे 2 के बाद मैं इसे 1 लगाती हूँ, अगर x की जगह पे हम 1 लगाएं, 1 और माइनस का ये 2, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना, ये देखिए माइनस का 1। तो ये तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं बन गया, मतलब आयोटा अंडर रूट में जब भी नेगेटिव आ जाए वो तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। तो हमने इस सवाल में कभी भी अपने फंक्शन को इमेजिनरी नंबर में लेके नहीं जाना, हमने हर हाल में से किस में रखना है, इसे पॉजिटिव रखना है। तो इसके लिए हम इसमें वो नंबर सिर्फ पुट करेंगे, सिर्फ वो नंबर पुट करेंगे जो हमें आंसर क्या दे, पॉजिटिव नंबर दे, मतलब वो प्लस में नंबर आए। कि नेगेटिव हमारे पास जब आता है तो वो तो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, मतलब कम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, हमने आयोटा की फॉर्म बनानी ही नहीं है। तो देखिए हमने क्या पुट किया था, 0, 0 के बाद देखिए ना 0 से छोटा तो फिर -1 होता है, और हमने -1 तो बनाना नहीं है। तो इसलिए हमारे पास इसकी डोमेन क्या है, तो हमारे पास इसकी डोमेन वो क्या दे रहे हैं कि 2 से, एक तो उन्होंने खुद कहा है कि 2 के बराबर हो और 2 से बड़े, 2 से बड़े। तो ये देखिए ये 2 है, 2 से बड़े हमारे पास इधर नंबर जा रहे हैं, मतलब 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब वो कह रहे हैं इक्वल का साइन है, मतलब 2 भी शामिल है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कभी भी इन्फिनिटी होगी तो वो शामिल नहीं होगी, सिंपल। अब इसमें वो खुद कह रहे हैं, उन्होंने खुद बताया कि 2 से बड़े, ये जो सारे नेगेटिव नंबर है ना ये हो ही नहीं सकते। समझ आई कि हम इसमें डोमेन में पुट ही नहीं कर सकते, हम उसमें पुट कर ही नहीं सकते। लेकिन अब हमने इसकी क्या निकालनी है जी, रेंज निकालनी है। मैंने आपको बताया था कि रेंज में हमेशा वो आंसर आता है जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है, जिसमें हमारे पास इन्फिनिटी नहीं बनता, या हमारी वो कंडीशन नहीं बनती जो हमें नहीं चाहिए होती। मुझे आयोटा नहीं चाहिए, मतलब मुझे अंडर रूट में माइनस नहीं चाहिए। तो मेरे पास ये देखे ना -1 बना, तो मैंने इसे इग्नोर किया कि मैंने तो ये बनाना नहीं है। लेकिन -1 से पीछे मेरे पास एक नंबर बना था, जब मैंने इसमें 0 को, ये 2 को पुट किया था, मेरे पास 0 बना था, मतलब सबसे जो छोटा आंसर मेरे पास आया था, पहले आया था 0, फिर आया था 1, फिर आया था 2, मतलब 0। इट्स मीन 0 से आगे हमारे पास वो माइनस में गया है, तो माइनस में तो इन्फिनिटी आता है। तो हमारे पास सबसे जो छोटा आंसर बना है ना वो क्या है, 0। इट्स मीन 0 आ सकता है, लेकिन 0 से छोटे नंबर नहीं आ सकते। तो हम इसे रेंज में भी क्या राइट कर सकते हैं कि हमारे पास 0 आ सकता है, लेकिन 0 से छोटे नहीं आ सकते, कि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसका भी आंसर बन सकता है। हमने बना के दिखाना नहीं है, मैंने सिंपल ये रफ पे आप लोगों को सिर्फ करके दिखाया है। ये इसलिए करके दिखाया है ताकि आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आए कि वो खुद दे रहे हैं कि 2 के बराबर और 2 से बड़े नंबर, 2 से छोटे नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि फंक्शन हमारे पास आयोटा में चला जाता है, मतलब अंडर रूट में माइनस आ जाता है, और हमने कभी भी अंडर रूट में माइनस कम्प्लेक्स नंबर नहीं बनाना, पहली चीज़। दूसरा, जैसे ही मैंने 2 पुट किया, मेरे पास जो पहला आंसर बना, मैंने उस आंसर को राइट किया, और मैं 1, 2 मतलब नंबर मैंने पुट किए, तो मेरे पास वो पॉजिटिव साइड पे जा रहे थे। तो मैंने कहा कि 0 से लेकर वो पॉजिटिव नंबर जा रहे हैं, तो मेरी ये क्या बनी, डोमेन जो मैं पुट कर सकती थी, और मेरी क्या रेंज जो मेरे पास आंसर बना। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन की डोमेन, मतलब इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और उसकी रेंज निकालनी है। तो हमारे पास उसकी डोमेन क्या बनी, ये देखिए डोमेन हमेशा क्या होती है, जो इस फंक्शन की रेंज होती है, मतलब रियल फंक्शन की रेंज। तो इस रेंज को हम इधर राइट कर देंगे कि हमारे पास क्या आया, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसकी रेंज डोमेन वाला आंसर, तो हमारे पास क्या है जी, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारा इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उसमें हमें क्या दे रहे हैं, f ऑफ x दी है, एक g ऑफ x दी है, उन्होंने कहा है फाइंड वैल्यू ऑफ a, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आगे उन्होंने खुद एक कंडीशन दी है कि f ऑफ a, मतलब जहाँ पे f ऑफ x है, x की जगह पे हमने a पुट करना है, फिर g ऑफ x है, लेकिन g ऑफ x की जगह पे हमने a पुट करना है। तो पहले हम f ऑफ a और g ऑफ a निकाल लेते हैं। तो पहले तो हमने यहाँ पे राइट किया f ऑफ x इज़ इक्वल टू वो जो क्वेश्चन है +9
मतलब हमने क्या पुट करना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स की जगह पे ए पुट करना है, तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस 9, तो हमारे पास ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस 9। इसी तरह अब हमने क्या करना है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 21। अब अगेन हमने क्या करना है जी ऑफ ए, तो हमारे पास जी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स की जगह पे ए प्लस का 21। ये अब वो कंडीशन क्या दे रहे हैं कि इन दोनों को इक्वल रखें, तो हमारे पास वो क्या है जी, एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू ये हमारे पास क्या आई थी, ए स्क्वायर प्लस का 9 इज इक्वल टू जी ऑफ ए, तो जी ऑफ ए हमारे पास क्या है, ए प्लस 21 जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, तो इन सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे लेके जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, ए स्क्वायर, इसको जब इधर लेके आएंगे, इधर पॉजिटिव ए है तो इधर आके माइनस ए हो गया। अब इधर प्लस का 9 है, तो ये जब इधर आएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 0। अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या बना, ए स्क्वायर माइनस का ए। अब देखिए 21 में से 9, 21 में से प्लस का 9, तो हमारे पास ये क्या आया, माइनस का 12 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना, 0। अब देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, मतलब हम इसकी क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस का, एक दफ़ा मैं यहाँ पे एज इट इज़ राइट करने लगी हूँ, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। देखें 12। अब हमने क्या बनाना है, इसका सम और इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमारे पास माइनस का 12 है और सम में है जी माइनस का ए, मतलब माइनस का 1। अब हमारे पास ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिन्हें हम प्लस माइनस करें तो माइनस का 1 बने, अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 12 बने। तो ये देखिए 4 और 3, 4 को 3 से 3 बार हमारे पास क्या बनता है, 12। लेकिन अब देखिए ये नेगेटिव है, तो इसके साथ अगर हम माइनस का साइन लगा दें और इसके साथ हम प्लस का साइन लगा दें, देखें माइनस प्लस हमारे पास क्या होता है जी, माइनस, अगर 4 में से 3 निकालें तो माइनस का 1, लेकिन माइनस प्लस माइनस 4 को 3 से ज़रब दें तो हमारे पास क्या बनता है जी, 12। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 3a माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन, तुम्हारे पास इन दोनों में से कॉमन लेना है और फिर इन दोनों में से कॉमन, तुम्हारे पास क्या आया, a, और यहाँ पे हमारे पास a माइनस का 4, फिर इन दोनों में से कॉमन प्लस और 3a और माइनस का 4 इज इक्वल टू हमारे पास 0। अब देखिए a और प्लस 3, a प्लस 3, एक ये और एक हमारे पास a माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास a प्लस 3 इज इक्वल टू, इसी भी 0 रखा, और a माइनस का 4 इज इक्वल टू, इसी भी क्या कर दिया 0। 3 को उधर लेके जाएंगे तो a इज इक्वल टू माइनस का 3, ये एक वैल्यू बनी, और एक a इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक ये वैल्यू बनी। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।